आज के इस नए वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में आज एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन के एक नए सीरीज शुरू करने वाले हैं, जो कि एक वीडियो हमने पहले डाल दिया था डेमो वीडियो नाम से। तो आज का हमारा ये पहला वीडियो शुरुआत होता है फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक से। जैसे कि बैंकिंग और एसएससी जैसे एग्जाम्स में सिंप्लीफिकेशन के 5 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि सीधे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से रिलेटेड रहते हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को सेकेंड्स में सॉल्व करने के लिए हम लोग कुछ ट्रिक्स का यूज करेंगे। इसमें हमारा फर्स्ट ट्रिक जो हो जाएगा वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्रिक। फर्स्ट हमारा हो जाएगा रूल फर्स्ट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आने दीजिए। जैसे कि हमारा ये ट्रिक जो है, इसमें सबसे पहले हमको ये देखना है कि कोई भी नंबर, एनी नंबर, जिससे इस टाइप के कोई भी नंबर को हमको ये करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हमको ये देखना है अगर इसके यूनिट प्लेस का जो सम आ रहा है वो 10 होना चाहिए। अगर ये 10 आ जा रहा है और ये 10 प्लेस जो होगा वो अगर 10 या 100 प्लेस दोनों अगर डिफरेंट सेम आ रहा है, तो उसका ये ट्रिक है कि इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दें। तो 8 2 जा 16 ये लिख दिए। और अगर यहाँ पे जैसे 8 है तो इसको 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देना। 8 है तो 9 से, अगर 9 रहता तो 10 से, इस तरह से करना है। तो 8 9 जा 72, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकेंड की बात करते हैं। जैसे हम कोई भी नंबर ले लेते हैं 7 6 इंटू 7 4, जैसे इस नंबर को हमको मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं इस दोनों को ऐड करने पर हमको 10 आ जा रहा है और ये दोनों नंबर सेम है। इस तरह का मल्टीप्लिकेशन जहां भी मिले तो वहां हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ टाइम तो बचेगा, और कंपटीशन में कुछ सेकेंड का टाइम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उतने टाइम में ही हमारा रैंक ऊपर या नीचे हो सकता है। तो जितना टाइम बचाने की हम लोग कोशिश करेंगे कंपटीशन में, उतना ज़्यादा फायदा होगा हमारे लिए। तो यहाँ पे जैसे 7 7 सेम है और यूनिट प्लेस को ऐड करने के बाद हमें 10 आ रहा। तो अब हम इसको 7, सबसे पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो 6 4 जा 24 और 8 7 जा 56, ये हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे इसी का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सपोज दैट 101 इंटू 109, इसको हमको मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें भी चेक करेंगे 1 + 9 ये 10 के इक्वल हो गया। और यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों डिजिट सेम है, तो इसको एक आगे बढ़ा के लिख देना है। तो ये हो जाएगा 1 1 10 और 9 1 जा 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें एक बात का ध्यान रखना है, 3 डिजिट वाले नंबर में अगर इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 डिजिट का नहीं आता है तो वहां पे हमें अपने मन से 0 बैठाना है, 0 को वहां पे अपीयर कर देना है। अगर यहाँ पे जैसे 2 डिजिट का नंबर आ जाता तो उसको रख देना था, अगर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हमको खुद से ये रख देना है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। तो जैसे 100 एक क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, 113 एंड 117, इसकी बात करते हैं। अगर इसका मल्टीप्लिकेशन हमको करना है 1 लाइन में, तो देखना है कि ये दोनों नंबर को ऐड अगर कर रहे हैं तो ये हमें 10 आ रहा है, और उसके अलावे जो रेस्ट नंबर बचा है वो हमारा सेम है।
तो यहाँ पे 7 3 जा 21। अब यहाँ हमको 2 डिजिट का नंबर आ जा रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद, तो हम यहाँ पे 0 नहीं रखेंगे। अगर 1 डिजिट आता तब हम यहाँ पे 0 रखेंगे। 11 11 जा 1 2 1, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा रूल फर्स्ट का था और कुछ क्वेश्चन था। आई होप कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं रूल सेकेंड। हमारा रूल नंबर सेकेंड जो है वो कुछ इस तरह से है। रूल सेकेंड, मल्टीप्लाई बाय 11। मल्टीप्लाई बाय 11। किसी भी नंबर को अगर हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है तो उसका ये ट्रिक है। जैसे कोई भी नंबर 2 4 8 6 7 8 इंटू 11, तो इसको सबसे पहले यूनिट प्लेस वाले नंबर को वैसे ही लिख देना, याद आएगा। उसके बाद सभी नंबर को ऐड करके लिखते जाना। 8 7 15 कैरी 1, 6 7 13 प्लस 1 14 कैरी 1, 8 6 8 प्लस 6 क्या हो जाएगा 14 प्लस 1 15 कैरी 1, 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13 कैरी 1, 4 प्लस 2 6 प्लस 1 7, और ये यूं का यूं उतर जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा है मल्टीप्लिकेशन का रूल। अगर किसी भी नंबर को 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो उस नंबर के यूनिट प्लेस को जैसे के तैसे लिख देना है। उसके अलावे जितना भी नंबर आएगा उस सभी नंबर को कंसेक्यूटिव वे में ऐड करते जाना और लास्ट तक लिख देना। तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 6 6 1 9 इंटू 11। फिर वही करना है 9 9 प्लस 1 10 कैरी 1, 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8, 6 6 12 कैरी 1, 6 5 11 प्लस 1 12 कैरी 1, 5 प्लस 1 6। इस तरह से ये हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया 11th का ट्रिक। अब हम रूल 3 में बात करते हैं मल्टीप्लाई बाय 5। मल्टीप्लाई बाय 5। अगर हमें किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है या ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो, उस सभी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए हम लोग एक ट्रिक का यूज करेंगे। जैसे 142 मल्टीप्लाई बाय 5, तो इसको ये तो ऐसे ही इजी वे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ये हम एज ए समझाने के लिए सिर्फ दिए हैं। आगे किसी भी ऐसा नंबर जो जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तब उसके लिए ये बताया गया। जैसे 5 को हम लोग लिख सकते हैं 142 इंटू 10/2। 5 को हम 10/2 लिख सकते हैं, और 2 से कर दिया 2 7 जब 14 2 1 जा, इसका डायरेक्ट आंसर हमको ये आ जाता है। ओके, इसी तरह से अगर एक 5 मतलब 1 टाइम 5 आया है तो 1 टाइम 10 देके 2 से डिवाइड किए। सपोज अब हमको 25 आ रहा है, 2428 इंटू 25, इसको अगर करना है तब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे 2428 इंटू ये 100, चूंकि 2 डिजिट वाला आया है 5 का मल्टीपल,
यहाँ पे 2 से किए थे, यहाँ पे 4 से कर देना और 2 जीरो बैठा देना, इससे काट देना है। 4 6 जा 24, 0 4 7 जा 28, कट गया। अब इस पे 0 दे देना। कुछ हद तक ये हमें हेल्प करेगा एग्जाम में। अगर इस टाइप का मल्टीप्लिकेशन मिल जाए तो कुछ ना कुछ टाइम जरूर बचाएगा बेसिक मेथड। अब हमें किसी भी नंबर को सपोज 125 से करना है, जैसे 4 2 8 2, यहाँ पे 4 आ गया था, 3 2 आ गया, इससे इससे करना है इंटू 125। अगर हम बेसिक मेथड से चलते हैं तो यही मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा हो जाएगा और हम अ, एक दो क्वेश्चन इजी वे में छोड़ सकते हैं एग्जाम में, टाइम खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे 5 था तो 1 0 से मल्टीप्लाई किए और मतलब 1 10 से मल्टीप्लाई किए और 2 से डिवाइड किए, 25 आया। तो 100 से मल्टीप्लाई किए और 4 से डिवाइड किए। सिमिलरली 125 है तो 3 जीरो देना है, इट मीन्स 1000 से मल्टीप्लाई करना है। 428232 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय, अब हमको 2 का मल्टीपल्स में डिवाइड किया जाता है तो यहाँ पे 2 4, अब नेक्स्ट जो है 8 आएगा। अब 8 से इसको सिर्फ डिवाइड करना रह गया, 8 5 जा 40, 2 आ गया, 8 3 जा 24, कैरी बच गया 4, 8 5 जा 40, फिर कैरी बचेगा 2 और 8 2 जा 16, कैरी बचेगा 7, 8 9 जा 72, 5 3 5 2 9 से 000 आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमको 6 to 5 से कह दिया मल्टीप्लाई करने के लिए तो फिर वही करेंगे, 4 जीरो देना है और 16 से डिवाइड कर देना है। तो 5 के ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करना है एक नंबर से जिसके यूनिट प्लेस पे 5 हो, तो उसका ये रूल है। नेक्स्ट जो हमारा मल्टीप्लिकेशन का रूल है वो है, अगर किसी भी नंबर को जैसे 107 इंटू 93, अगर इस नंबर को हमें मल्टीप्लाई करना है तब कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग 100 के नियर चेक करते हैं। जैसे 107 को क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 7, और 93 को क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस 7, 100 माइनस 7 93। अभी एक फॉर्मूला पे आ जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हमें हो जाएगा 100 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये हमें हो गया 10,000 माइनस 49, 5 9 और 9, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से लंबे, ये तो समझाने के लिए सिर्फ यहाँ पे इतना लिखे हैं, आप इससे मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मन में भी कैलकुलेट होकर आंसर आ सकता है। ठीक है, इस तरह से हम इस टाइप के जो नियरेस्ट में, इसमें जितना ये ज़्यादा हुआ है अगर उतना ही दूसरे मल्टीप्लिकेशन में कम होता है तो, और वो अगर 100 के या 10 के नज़दीक हो तो इससे आसान ये हो जाता है कि 0 वाला नंबर आ जाता है और हम लोग इजी वे में उसे माइनस करके आंसर फाइंड कर लेते हैं। अब है बेस थ्योरम। ये भी कुछ हद तक आपको एग्जाम में हेल्प करेगा।
टाइम बचाने के तौर पे, जैसे हमें कोई भी नंबर दिया हुआ, इसमें कोई जरूरी नहीं है कि इसका यूनिट प्लेस को सम करने के बाद 10 ही आना चाहिए। इसका 10 प्लेस या 100 प्लेस या तो इंडिविजुअल सेम हो या दोनों सेम हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। इसको हमें मल्टीप्लाई करना है सपोज 56, यहाँ पे कोई रूल नहीं है। इसका जो ट्रिक है वो ये है कि पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना। इस दोनों को मल्टीप्लाई, 6 2 जा क्या हो जाएगा 12, कैरी 1। अब क्या करना है, इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कर देना। तो 5 2 जा 10 और 6 4 जा 24, मतलब 24 और प्लस 10, 24 और 10, 34 प्लस 1 35, कैरी 3 हो गया। और 5 4 जा 20 और प्लस 3 23, मतलब एक लाइन में हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस होते होते मन में ही होने लगेगा, इसलिए इसको जितना प्रैक्टिस करिएगा खुद से, इसको खुद से नंबर को निकाल लो, कोई भी नंबर 2 नंबर ले लो और उसे खुद से प्रैक्टिस करो। और ये रूल लगा के इसको फिर से एक बार बता दे रहे हैं। पहले क्या करना है, सबसे पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देना है, जो कैरी आया उसको कहीं लिख लेना है। फिर इसको इसके साथ, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना, और जो आया वो कैरी के साथ ऐड करके फिर कैरी कहीं रख देना। अब फिर इस दोनों को मल्टीप्लाई करके कैरी को ऐड कर देना, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट ट्रिक। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूल ट्रिक। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूल ट्रिक, जैसे सबसे पहले हमें स्क्वायर निकालना है। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, याद ही रहना चाहिए कि बहुत सारे नंबर का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49। तो ये सब से हमको ये आसानी हो जाएगा कि स्क्वायर रूट जैसे निकालेंगे तो किसका स्क्वायर क्या क्या आ रहा है। जैसे 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। अब हम 1 से 10 में देख रहे हैं बहुत सारा ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने के बाद उसमें सेम डिजिट आ रहा है। जैसे 2 का भी स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 आ रहा है यूनिट प्लेस पे, और 8 का भी स्क्वायर कर रहे हैं तो 4 आ रहा है। जैसे 3 का भी स्क्वायर कर रहे हैं तो 9 आ रहा है, और 7 का भी स्क्वायर कर रहे हैं तो यूनिट प्लेस पे 9 आ रहा है। इस तरह से और भी जो भी स्क्वायर होगा सबको याद कर लेना है, कम से कम 100 तक का। अब हम बात करते हैं स्क्वायर रूट की। अब स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले बेसिक मेथड को यूज करते हैं। जैसे हमें फाइंड करना है स्क्वायर रूट, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 15,625। सबसे पहले बेसिक वे से चलते हैं, तब ट्रिक बताएंगे। इसके बाद डिफरेंस पता चलेगा कि बेसिक वे और ट्रिक में क्या टाइम का मैनेजमेंट होता है। वो सबसे पहले 15,625 बेसिक वे में लॉन्ग डिवीजन मेथड है और एक फैक्टराइजेशन मेथड होता है। जैसे बेसिक मेथड का ये रूल है, राइट साइड से इसका पेयर कर देंगे। अब 1 से लगेगा 1 + 1, ये हमें 2 आ जाएगा, ये कैंसिल, पेयर वाला उतर जाएगा। 2 से लगेगा 42, 44, चूंकि 3 से नहीं लगेगा 63 हो जाएगा। 6 में 4 गया 2,
और 5 में 4 गया 1। अब यहाँ पे 2 5 उतर जाएगा। ऑब्वियसली जिसके यूनिट प्लेस पे 5 है तो 5 से ही वो नंबर डिविजिबल होगा, आई मीन कटेगा। जैसे 5 का स्क्वायर 25 स्क्वायर रूट आ गया था, तो लास्ट में अगर 5 है तो ये 5 ही आएगा। तो 5 30 और ये 5 का 1 2 2 5 हो गया, कट के 0 आ गया। इस तरह से ये हमारा बेसिक वे। देखिए बेसिक वे इतना लंबा में बना। अब इसी क्वेश्चन को हम लोग ट्रिक्स से बनाते हैं। इसकी ट्रिक्स को ध्यान से समझना है कि किस तरह से सॉल्व होता है। सबसे पहले हमें इस नंबर को लिख लेना है। लिख लिए। चूंकि ये स्क्वायर रूट है तो इस नंबर को राइट साइड से 2 पेयर को काट के निकाल लेना, आई मीन अलग कर लेना है। अब इसमें देखना है कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है 5। इट मीन्स ये 5 कोई ऐसा नंबर रहा होगा जिसके यूनिट प्लेस पे 5 होगा, जिसका स्क्वायर हम किए होंगे तो ये आया होगा। ठीक। अब हम चेक करते हैं 1 5 6 किसके किसके स्क्वायर के बीच में लाइज करता है। जैसे 1 5 6 12 का स्क्वायर अगर करते हैं और 13 का स्क्वायर करते हैं, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का स्क्वायर 169। स्क्वायर हमने लिख दिया था। अब यहाँ पे ये एक चीज समझने की बात है। सबसे पहले इतना दूर का तो हमें 5 मिल चुका है, अब हमें 2 डिजिट और चाहिए। तो जो सबसे मिनिमम वाला होगा स्क्वायर जो लाइज कर रहा है, जो सबसे मिनिमम स्क्वायर वाला लाइज करने वाला होगा उसको लिख देना। तो ये हमारा स्क्वायर रूट क्या आ गया 1 2 5। तो ये ट्रिक से देखिए इजी वे में बन गया। इसको हम लोग इतना में सॉल्व किए थे। और यहाँ पे ये क्योंकि बेसिक वे से आजकल के 1 डे कंपटीशन एग्जाम पास करना मुश्किल है, हम लोग आसानी से नहीं पास कर सकते, इसलिए हमें कुछ शॉर्टकट वे को अपनाना ही पड़ेगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सपोज 6 7 2 4 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। 6 7 2 4 हमारा पहला वे। इसको राइट साइड से 2 को निकाल लेना है और चेक करना है कि 4 किसका किसका स्क्वायर रूट करने के बाद आ सकता है। जैसे 2 का भी हम लोग स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, 8 का भी स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पे 2 कंडीशन है। अब देखना है 66 किसके बीच में लाइज करता है, सॉरी 67 किसके बीच में लाइज करता है। तो 67 लाइज बिटवीन 8 का स्क्वायर एंड 9 का स्क्वायर। ठीक है। ये तो मिनिमम वाला तो बता ही दिए हैं कि सब मिनिमम वाला यहाँ पे आ जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, मिनिमम वाला यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें ये होगा कि ये होगा, इट मीन्स 2 आएगा या 8 आएगा। इसको कैसे चेक करेंगे, दोनों में से किसी एक को कैसे सेलेक्ट करना है। तो इसके लिए हमें देखना है कि 67 किसके स्क्वायर के बीच में ज़्यादा नियर है। जैसे 8 का स्क्वायर 64, 64 प्लस 3 किए तो 67 आया एंड 81 में कितना माइनस किए जो 67 आएगा। तो सीधे 67 को माइनस करके चेक कर लेते हैं 4 और यहाँ पे 14। ये बहुत लंबा गैप हो गया 9 के स्क्वायर के साथ। इट मीन्स ये कम नंबर वाले के ज़्यादा नज़दीक है 67। तो कम नंबर वाले के ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए कम नंबर वाला हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा हमको 82। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 6724 का स्क्वायर रूट हमें 82 आ जाएगा। आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं इस वे से। चलिए आज फिर बात करते हैं, ये तो था परफेक्ट स्क्वायर रूट का ट्रिक। अब बात करते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। जैसे किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का हमको स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालें। जैसे सपोज हमें
इसका निकाल, जैसे रूट एक्स प्लस वाई, कोई एक नंबर है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालना है। रूट एक्स प्लस वाई कहने का मतलब ये होगा, जैसे सपोज दैट एक 10, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट का जब हमको स्क्वायर रूट निकालना है तो उसमें जो उसका नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट होगा उसको कंपेयर करके निकालना है। जैसे 10, तो 10 को लिख सकते हैं 9 प्लस 1, तो यहाँ पे इसी को एज्यूम कर लेना है x और इसको y। तो इसका एक फॉर्मूला आता है रूट एक्स प्लस माइनस वाई बाय 2 रूट एक्स। इस वे से हम लोग इसे बना सकते हैं। अब जैसे 10 का हमको निकालना था, तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूला पे अगर बैठाते हैं तो 9 प्लस, चूंकि यहाँ पे प्लस आएगा, 9 में प्लस 1 ऐड किए हैं तब हमको 10 मिला है, तो y के जगह पे 1/2 इंटू रूट 9, तो ये हमको हो जाएगा 3 प्लस 1/6, तो ये आ जाएगा 3 प्लस 0.3 0.316 एक्सेट्रा आते जाएगा। तो हम इसको 3.316 इस तरह से लिख सकते हैं। इस तरह से हमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट नंबर का भी स्क्वायर रूट हम लोग निकाल सकते हैं। आज के क्लास में हम एक लास्ट टॉपिक जिसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है क्यूब रूट। किसी भी नंबर का क्यूब रूट किस तरीका से निकाला जाए उस पर बात करेंगे। जैसे हमें एक नंबर दिया